मैं इनसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि वो मंच पर आए और समापन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात परम संत परम पूज्य सतगुरु दाता दयालु के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजा व सम्मान के उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, परिस्थिति बस मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इस कारण मैं आपके बीच में देरी से आया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और संदेश तो भाई मुरारी जी को देना था, गुरु महाराज का संदेश आपको दे दिया। मैं केवल इतना सा निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ कि समय करवट बदल रहा है। जिस समय के बारे में परम पूज्य स्वामी महाराज ने सन 52 से लेकर के 2012 तक लगातार हमको आपको संदेश दिया था, वो हालात सारे विश्व के अंदर आकर के खड़े हो गए। इस बदलते हुए समय में एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने का संकल्प परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने अपने संगत के प्रेमियों को दिलाया और उसी अच्छे और नए समाज के निर्माण करने के लिए पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त, उनके सेवादार उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों से हमें केवल इतनी सी मदद की आवश्यकता है कि जब जब बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादार एक अच्छे और नए समाज के निर्माण करने के लिए, जन जन में चेतना पैदा करने के लिए, और आज इन परिस्थितियों में देश की जब आजादी का समय आया था तो एक विलक्षण व्यक्तित्व ने एक आवाज लगाई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस। उस समय लोगों ने खून दिया, देश की आजादी की परिस्थिति नेताजी के उस बलिदान और उस संघर्ष के परिणाम ने ला करके खड़े की। महात्मा गांधी को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, उनका भी अपना प्रयास रहा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी आवाज लगाई थी जो पूरे विश्व के अंदर प्रभावी रही थी। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के झंडे को स्वीकार किया था। जापान ने, जर्मनी ने, रूस ने और बहुत सारे देशों ने मान्यता दी थी, सरकार भी बना दी थी भारत की। और डर करके, भय खा करके अंग्रेजों ने भारत के उपनिवेश को चलाने की क्षमता नहीं रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। आनंद फानन में अपने देश को आजाद करने की मजबूरी उनके सामने पैदा हो गई थी। रात के 12 बजे सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। उस समय खूनी क्रांति की आवश्यकता थी। उस समय गुरु महाराज ने हमको, आपको सबको समझाया था, भारत माँ के टुकड़े मत करो, चाहे जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लो, साल 6 महीने के अंदर चला जाएगा, भारी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन भारत माँ के टुकड़े मत करो, बहुत खून खराबा होगा। लोगों ने उस समय नहीं माना, देश में खून खराबा हुआ, भारत माँ के टुकड़े हुए। जब दादा गुरु ने अपनी मौज को समेटने की मौज बनाई 1948 के अंदर, तो अपनी रूहानी दौलत को परम पूज्य स्वामी महाराज की झोली में डाला। इस भारत की धरती से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले महात्मा गांधी का दीपक बुझा था 1948 के अंदर। और 1948 में दादा गुरु ने अपनी मौज को समेटने की मौज बनाई और गुरु महाराज को हुक्म और आदेश दिया कि महात्मा गांधी के रामराज के अधूरे सपने को तुमको पूरा करना है। भारत को आजादी मिल गई है टूटी फूटी, लेकिन तुमको रूह और जीवात्मा को आजादी दिलानी है। इस देश में खूनी क्रांति बहुत होगी, अब देश आजाद हो गया है, अब इस देश के अंदर खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। सब अपने लोग हैं, किसको मारोगे, किसको काटोगे। मेरे ही परिवार का व्यक्ति कर्मचारी है, मेरे ही परिवार का व्यक्ति पार्लियामेंट और असेंबली में बैठा है, मेरा ही परिवार का व्यक्ति मजदूरी करता है, मेरे ही परिवार का व्यक्ति खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार का काम करता है। इसलिए किसे मारोगे, किसे काटोगे। आज फिर देश के अंदर क्रांति की आवश्यकता है, जबरदस्त क्रांति की आवश्यकता है, लेकिन खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है, वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। अब विचारों में परिवर्तन लाना है, अब खान पान को सुधारना है, अब गीता, रामायण, पुराण, बाइबल के रास्ते पर हमको चलने की आवश्यकता है। अब राम, रहीम, योगेश्वर, कृष्ण, महावीर, बौद्ध और ईसा मोहम्मद के संदेश को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ये सब बातें दादा गुरु ने गुरु महाराज को बताई और 52 से लेकर के 2012 तक परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने गीता, रामायण, पुराण, बाइबल, श्रीमद् भागवत के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। रामकृष्ण, महावीर, बौद्ध और ईसा के चरित्र को लोगों को बताने का काम किया
और उसी आदर्श पर चलाने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए बाबा जय गुरुदेव महाराज ने 60 वर्ष भारत के कोने कोने में जाकर के इस इंसानियत और मानवता के संदेश को देने का काम किया और एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करके भारत को विश्व गुरु बना करके इसी धरती पर स्वर्ग को उतारने का सपना बाबा जय गुरुदेव महाराज ने संजोया। उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को आदेश दिया, बच्चों राजी से मान लो, गैर राजी से मान लो, आपको शाकाहारी होना पड़ेगा, मजबूरी में हो जाओ, राजी से मिल जाओ, ने कुदरत ऐसा कहर बरसाएगी, लाशें पड़ी सड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए धर्म प्रेमियों, हम किसी की निंदा करने में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी की मारकाट में विश्वास नहीं करते हैं, किसी हड़ताल तोड़फोड़ जैसे राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान करने वाले आंदोलनों में विश्वास नहीं रखते हैं, हम मानवता में विश्वास रखते हैं। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन जाट है, कौन गुजर है, कौन ब्राह्मण है, कौन हरिजन है, इन सारी बातों को दरकिनार करके हम पहले इंसान हैं, हम पहले मानव हैं, उसके बाद हम कुछ भी हैं। आओ हम सब मिलकर के इस मानवता के रास्ते पर चलें और इस मानवता को पुनर्जीवित करने के लिए एक अच्छे और नए समाज के निर्माण की आवश्यकता है। इस देश के अंदर जो इस देश का इतिहास है उसको याद करके देखो। जब हिरण्यकश्यप आया था, अकेले प्रहलाद ने अपने बाप के आंगन में पैदा करके ईश्वर भक्ति का ऐसा इतिहास रचा कि बाध्य कर दिया उस प्रभु को खंभे में से नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। धर्म प्रेमियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के टाइम पर एक मां सीता का अपहरण हुआ, राम रावण के युद्ध की परिस्थिति बनी और राम राज का स्थापना करे, पूरे विश्व के मानव समाज को एक नया संदेश देने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया। जब द्वापर के अंदर अधर्म की बढ़ोतरी हुई, जेल के अंदर जन्म लिया योगेश्वर कृष्ण ने और दूसरे के आंगन में मां जसोदा के आंगन में पढ़ करके अपनी बाल लीलाएं की, गौरक्षा का संदेश दिया, गोवर्धन पर्वत के महत्व को समझाया, कंस का समापन किया, 17 बार जरासंध को पराजित करके दुनिया भर के राक्षसों को बुला करके समाप्त किया। और उस समय पर जब ब्रजवासियों ने कहा कि योगेश्वर कृष्ण आप 17 बार जरासंध को आपने पराजित किया, लेकिन मारना उचित नहीं समझते हो, रोज युद्ध होता है, अच्छा ये कि आप इस व्रत से रुखसत कर जाओ। तब दक्षिणी गुजरात के अंदर गए थे, वहां भी दक्षिणी गुजरात में पहाड़ के ऊपर जब ग्वाल में बैठे थे, पहाड़ की जड़ों में जरासंध ने घेरने की कोशिश की और पहाड़ में आग लगाया। बलदाऊ और योगेश्वर कृष्ण पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, योग शक्ति से चले गए और द्वारका को बचाया। लोगों ने समझ लिया कृष्ण मर गया। मथुरा वालों ने तेल भी मनाने का काम किया था। उस समय उनकी आदमी की उम्र 1000 वर्ष थी, 11 फुट का आदमी हुआ करता था। उस समय पर महीने 2 महीने 10 साल 20 साल में नहीं, 1500 साल बाद लोगों को पता लगा कि द्वारका के अंदर द्वारकापुरी बसा है। उसके बाद जो एक अनोखी उपासना का रास्ता हमको आपको बताया, ब्रज के अंदर रास रचाया, संगीत के माध्यम से साधना कराने का रास्ता दिखाया, वही योगेश्वर कृष्ण ने फिर कभी बंसी को मुंह से न लगाया, उस सुदर्शन चक्र को लेकर के आया और महाभारत करा करके धर्म की स्थापना करने का काम किया। है धर्म प्रेमियों, महाभारत के बाद में जब योगेश्वर कृष्ण का काम पूरा हो गया, जाने की तैयारी हुई, अर्जुन को बुलाया, द्वारका से जब वापस भेजा गोपियों को लेकर के, तो रास्ते में भीलों ने गोपियों को लूट लिया। भीलन लूटी गुटका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन था वही बाण था। लेकिन महाभारत में अर्जुन लड़ रहा था योगेश्वर कृष्ण की ताकत से, और वहां जाकर के जंगल में लेट गए पेड़ के नीचे, पैर में पद्म था, चमका। बहिनी ने समझा कि हिरण की आंख चमक रही है, वहां से तीर कमान चलाया
योगेश्वर कृष्ण के पैर में आके लगा। लौट करके जब नजदीक चल करके आया, देखा योगेश्वर कृष्ण तड़पा रहे हैं। बहेलिया एकदम घबरा गया, चिल्लाने लगा। योगेश्वर ने कहा, है बहेलिया, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा काम पूरा हो गया, मैं अपने धाम जाने की तैयारी कर रहा हूं और तेरा हिसाब बकाया था। जब मैं त्रेता में आया था तू बाली था, मैं राम था। आज तेरा हिसाब बकाया रह गया था, उसे चुकता करने के लिए हाथ जोड़ा। इसलिए तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस चर्चा को करके मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, हम किसी को मारते हैं, हम किसी को काटते हैं मतलब जी स्वाद के खातिर, हम किसी की चोरी करते हैं, हम किसी की डकैती करते हैं, हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं, हम किसी माँ बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने का काम करते हैं, क्या हमको उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? जब योगेश्वर कृष्ण को चुकानी पड़ी, जब द्रौपदी के चीरहरण का परिणाम महाभारत हो सकता है, तो आज रोज मेरी माता बहन और देवियों के साथ जो भारत की धरती पर, दुनिया की धरती पर हो रहा है, वो कौन सा खतरनाक विनाश का रास्ता निकलेगा, इस पर कभी विचार करने की कोशिश की? आज कितनी सीताओं का अपहरण होता है, आज कितनी द्रौपदियों का चीरहरण होता है, कितनी कन्याओं को मारा जाता है। उस कंस ने जेल के अंदर 7 कन्याओं को मारा था, उसी का परिणाम विनाश के रास्ते से शुरू हुआ। आज इस दुनिया के अंदर किस तरह की भ्रूण हत्याएं हो रही है। इसलिए प्रेमियों, आज हम आप लोगों से केवल इतनी सी भीख मांगने के लिए आए कि आगे आने वाले विनाश से यदि आप बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि माता बहन देवियों का सम्मान हो और इनकी कोख में से फिर से कोई भगत सिंह पैदा हो, फिर से कोई प्रहलाद पैदा हो, फिर से कोई सुभाष पैदा हो, फिर से कोई रामकृष्ण महावीर बौद्ध के संस्कार को लेने वाला विलक्षण व्यक्तित्व पैदा हो, तो इस नारी शक्ति को सम्मान दे दो। और इस नारी शक्ति का यदि आपने उत्पीड़न किया तो भयानक परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे। और क्यों कर रहे हैं? अंडे, मांस, शराब, भांग, गांजा, चरस खाने पीने के कारण माँ बहन बेटी की पहचान को भूल जाते हैं, अपने बाप की पहचान को भूल जाते हैं, अपने परिवार की मर्यादाओं को भूल जाते हैं, अपने भाई के रिश्तों को तोड़ने का काम कर देते हैं, अपने पड़ोसी के रिश्तों को भूल जाते हैं। राखी के बंधन के ऊपर कितना बड़ा भारतीय संस्कृति में इतिहास बना हुआ है, आज उस राखी का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए आओ धर्म प्रेमियों, इस शाकाहार के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम करें। संकल्प लें आप लोग, अपने घर पर किसी भी अतिथि को शराब नहीं पिलाएंगे। नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी कीमत पर मांस खाने वाले व्यक्ति के घर पर भोजन नहीं करेंगे। अपने घर पे आकर के भोजन करते हो तो अपने बर्तनों को अलग रखो और शराबी और मांसाहारी लोगों के बर्तन अलग रखो, लेकिन घर पर ना किसी को शराब पिलाने की आवश्यकता है, ना किसी को मांस खिलाने की आवश्यकता है। 8 अपराधी होते हैं, शराब बनाने वाला, शराब का ट्रांसपोर्ट करने वाला, लाइसेंस अलॉटमेंट करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, परोसने वाला और पीने वाला, ये सब बराबर के अपराधी होते हैं। ऐ धर्म प्रेमियों, जब द्रौपदी की चीरहरण हो रही थी, भीष्म पितामह, दुर्योधन, सब लोग वहां पर मौजूद, आचार्य वहां पर मौजूद थे। दुशासन चीरहरण रहा था, उन्होंने चारों तरफ नजर डाली थी। द्रौपदी ने किसी को शर्म नहीं आई कि नारी को बचाएगा, सबने सर झुका लिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य जैसे लोगों को महाभारत में अपमानित होकर के जीवन दान देना पड़ा। एक नारी के अपमान के ऊपर यदि आज भारत की धरती के ऊपर मेरी माँ बहन और बेटियों का अपमान हो रहा है, मेरे बाप का अपमान हो रहा है, मेरे भाई की बाजू अकेली तड़फ रही है, तो आने वाला समय तुमको हमको माफ नहीं करेगा। बहुत बड़ी कीमत हमको तुमको चुकानी पड़ेगी। पर पूज्य स्वामी महाराज ने कहा कि लाशें पड़ी सड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। उस बुरे समय से आने से पहले हर धर्म प्रेमियों इस पवित्र संकल्प को लेकर के साधारण शाकाचारी बन करके एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के लिए 2 कदम हमारे साथ चलने के लिए मदद कर देना। ढेरा मोड़ के पास हाईवे के ऊपर एक आश्रम का निर्माण इन छोटे छोटे प्रेमियों ने, जो आपके सामने गुरु महाराज का संदेश दे रहे थे, भाई मुरारी लाल, 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा घर पर आश्रम की व्यवस्था। पूरे प्रदेश में और देश के अंदर जहां आवश्यकता पड़ती है वहां गुरु महाराज के संदेश को देने के लिए जाते हैं।
परिवार को भी पाल रहे हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं और दिन रात दौड़ रहे हैं। इसलिए दौड़ रहे हैं, गुरु महाराज ने जो बताया है वो नजर आने वाला है। जब आग लगेगी तो ना मैं बचूंगा ना तुम बचोगे। उस मुसीबत से सब समाज को बचाया जाए, सबकी रक्षा हो, सब में धर्म की स्थापना हो, सब मानवता के रास्ते पर हो, सब माँ बहन बेटियों को सम्मान और सुरक्षा मिले, राम और लक्ष्मण जैसा भाई का रिश्ता मजबूत हो, बहन के राखी के बंधन की सुरक्षा हो, बुजुर्ग माँ बाप को IAS IPS कलेक्टर SP मंत्री मिनिस्टर बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते, उनके पास समय नहीं है उनकी सेवा करने के लिए जो जीते जाते भगवान। अभी समय कम है, संक्षिप्त में मैंने अपने हृदय की पीड़ा और गुरु महाराज के संदेश को आपके बीच में रखने का एक गिलहरी वाला प्रयास किया। भाई मुरारी जी ने आप सबको बड़े तरीके से समझाया है और हम सब लोग इस आश्रम पर आप सब लोगों को होली की पावन पर्व पर 6, 7, 8 मार्च का राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। आज ही हम आपको निमंत्रण देके आ रहे हैं। आप सब लोग वारी वारी से परिवार सहित उस आश्रम पर दर्शन देने का काम करना, हमको आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, भोजन भंडारा मिलेगा, ठहरने उठने बैठने की व्यवस्थाएं मिलेंगी और वहां से प्रतिदिन मथुरा के मंदिर पर दर्शन करने के लिए और वहां के सेवादारों के लिए भोजन भंडारा लेकर के हमारी गाड़ी जाया करेगी और प्रतिदिन वापस आया करेगी। आओ सब मिलकर के उस आश्रम में बैठ करके एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करके राजस्थान के पूर्वी धार से पूरे राजस्थान में परिवर्तन करने का श्री गणेश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय